इलेक्शन कमीशन के जरिए नायब सदर के इंतखाब के शेड्यूल का किया गया ऐलान। शेड्यूल के मुताबिक नायब सदर के इंतखाब का नोटिफिकेशन 5 जुलाई को जारी किया जाएगा और नामजदगी की आखिरी तारीख 19 जुलाई होगी। जरूरत पड़ने पर पोलिंग 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और इसी दिन पोलिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती की जाएगी शुरू। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही ओहदे से दे दिया इस्तीफा। उद्धव इसी के साथ कानून साज काउंसिल की रुकनियत से भी हो गए हैं दस्तबरदार। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से असेंबली में फ्लोर टेस्ट कराए जाने का फैसला सुनाए जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए अवाम से खिताब करते हुए किया अपने इस्तीफा का ऐलान। उद्धव ठाकरे ने अपने खिताब के दौरान बागी एकनाथ शिंदे के धड़े पर लगाया निशाना। कहा कि हमने जिन रिक्शा वालों चाय वालों को लीडर बनाया उन्हीं ने हमें धोखा दिया और कहा कि हमने उन्हें बातचीत की दावत दी थी लेकिन वो वापस नहीं लौटे। साथ ही अपने खिताब के दौरान कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और एनसीपी सरबराह शरद पवार का भी किया तस्करा। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के दरमियान उद्धव ठाकरे ने दिया अपने ओहदे से इस्तीफा। इस इस्तीफे के साथ ही बीजेपी में जश्न हुआ शुरू। मुंबई के ताज होटल में बीजेपी लीडरान मिठाई बांटते और नारे लगाते हुए आए नजर। इससे एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से की थी मुलाकात। महाराष्ट्र के गवर्नर ने उद्धव हुकूमत को आज अक्सरियत का इम्तिहान देने का दिया था हुक्म। जराये के मुताबिक उद्धव के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं हुकूमत साजी का दावा और शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे जिन्होंने सियासी बहरान की शुरुआत की उन्हें नायब का ओहदा देकर बनाया जा सकता है नायब वजीर आला। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी लीडर और रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने कहा कि वो महाराष्ट्र हुकूमत के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर फ्लोर टेस्ट किया जाता है तो वो उद्धव ठाकरे की करेंगे हिमायत। उन्होंने कहा कि फिरका परस्तों को इख्तिदार से दूर रखने के लिए हम महाविकास अघाड़ी के साथ हैं, लिहाजा ये कहना कि समाजवादी पार्टी फ्लोर टेस्ट से गैर हाजिर रहेगी गलत है। केरला के वजीर आला पिनराई विजयन ने राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल के कत्ल की मजम्मत। साथ ही ट्वीट करके मुताल्लिका हुकाम से इसके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त। वजीर आला ने लिखा कि इस तरह की घिनौनी हरकतें हमारी पुरअमन जिंदगी को मुतासिर करती हैं। सबसे अपील है कि अमन कायम रखें और कानून को अपना काम करने दें। राजस्थान में जारी कशीदगी की वजह से 7 थानों के इलाकों में दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। इस दौरान इम्तिहान देने वालों और जरूरी खिदमात के एहलकारों को कर्फ्यू से इस्तिस्ना किया गया। इस मामले के लिए तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कर दी तहकीकात शुरू। बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच के लिए NIA की टीम भी पहुंच गई है उदयपुर। भारत की तकरीबन तमाम अहम मुस्लिम तंजीमों, जमातों और मारूफ शख्सियात ने तौहीन रिसालत के नाम पर एक हिंदू के कत्ल की सख्त तरीन अल्फाज में की मजम्मत। उन्होंने कसूरवारों को फौरन और सख्त तरीन सजा देने का भी किया मुतालबा। साथ ही तमाम शहरियों से अपने जज्बात पर काबू रखने और मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने की भी की अपील। भटकल में जारी एक के बाद एक एहतजाज और धरनों से पुलिस परेशान। भटकल म्युनिसिपल इमारत पर उर्दू इबारत को हटाए जाने पर लोगों के पुरजोर एहतजाज से एक तरफ इंतजामिया परेशान है तो वहीं मकामी पुलिस को भी आराम नहीं। हिमायत में मुसलमान खड़े हैं तो वहीं बीजेपी और संघ परिवार उर्दू इबारत की मुखालफत कर रहे हैं। उर्दू बोर्ड पर खड़े किए गए हंगामे के बाद आज डिप्टी कमिश्नर ने बुलाई है पीस मीटिंग।